इस रोहित सिंह के खिलाफ चिट्ठी लिखा हूं। किस हैसियत से ये जाते हैं बड़े बड़े टीवी पर, और ये जिंदगी भर जितना कमाएगा नहीं उतना पप्पू यादव बांट दिया है। इसको पता है कि पप्पू यादव का खानदान क्या था। व्याकुल मत होइए, एक नहीं 1 लाख नोटिस भी दीजिएगा तो उस नोटिस को रोहित सिंह कुछ नहीं समझता है। समझ गए? चोर मचाए शोर। आखिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सामाजिक नेता रोहित सिंह पर क्यों हुए आग बबूला? क्यों पप्पू यादव ने रोहित सिंह को खुलेआम लीगल नोटिस तक भेजने की दे दी चेतावनी? और क्यों पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी? संसद परिसर से शुरू हुआ एक नाटक अब टीवी चैनलों के डिबेट रूम से होता हुआ प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंचने वाला है। आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों दोनों नेता आमने सामने आ चुके हैं, इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग का एक नया और बेहद गरमाया हुआ अध्याय जुड़ गया है। सांसद पप्पू यादव ने सनातन धर्म और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक आवाज उठाने वाले नेता रोहित सिंह पर एक बड़ा और गंभीर हमला बोला है। पप्पू यादव ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि रोहित सिंह मोटी रकम यानी कि पैसे देकर टीवी चैनलों पर प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोहित सिंह और उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी कमाई नहीं की होगी उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वे खुद लोगों में बांट देते हैं। इस तीखे हमले के साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वे इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा चिट्ठी लिखेंगे और सवाल उठाएंगे कि आखिर किस हैसियत से रोहित सिंह को टीवी चैनलों की डिबेट में बैठाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने रोहित सिंह को कानूनी नोटिस भेजने की भी साफ चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के लिए मुखर होकर बोलने वाले सामाजिक नेता रोहित सिंह ने भी पप्पू यादव के इन कड़े तेवरों का उतनी ही मुस्तैदी से जवाब दे दिया है। रोहित सिंह ने पलटवार करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि वे पप्पू यादव की ऐसी धमकियों से रत्ती भर भी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अतीत की याद दिलाते हुए तंज कसा कि जब पप्पू यादव एक हत्याकांड के सिलसिले में जेल की सलाखों के पीछे बंद थे, उस वक्त रोहित सिंह सड़कों पर उतरकर आम जनता के हक और जनहित के लिए संघर्ष और आंदोलन कर रहे थे। इसके साथ ही रोहित सिंह ने एक तीखा सवाल भी दाग दिया है कि क्या टीवी चैनलों की डिबेट में बैठकर अपनी बात रखने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और खुद पप्पू यादव के पास ही सुरक्षित है क्या? अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ था। दरअसल इस पूरे सियासी संग्राम की जो चिंगारी है वो तब सुलगी जब पप्पू यादव ने संसद परिसर के भीतर अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए साधु के भेष में एक नाटक रचा था। पप्पू यादव के इस रूप और नाटक को देखकर रोहित सिंह ने उन पर साधुओं के अपमान का सीधा आरोप जड़ दिया था। उनके ऊपर लगे इसी आरोप के बाद पप्पू यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और दोनों नेताओं के बीच यह तीखा जुबानी युद्ध शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव रोहित सिंह पर आग बबूला हो रहे हैं और किस तरह से रोहित सिंह पप्पू यादव की बातों का बखूबी जवाब देते नजर आ रहे हैं। इस रोहित सिंह के खिलाफ चिट्ठी लिखा हूं। किस हैसियत से ये जाते हैं बड़े बड़े टीवी पर। ये जेल गए हुए हैं रोहित सिंह 2 बार। कई आरोप है इस पर। क्या महात्मा गांधी में जेल गए थे ये? इसके बाद और ये जिंदगी भर जितना कमाएगा नहीं उतना पप्पू यादव बांट दिया है। इसको पता है कि पप्पू यादव का खानदान क्या था। अपनी जमीन पर जाते थे भागलपुर, दरभंगा। मेरा दादा लक्ष्मी प्रसाद मंडल, जूड़ी कोट। याद रखना, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे संस्कार हैं कि मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। ये रोहित सिंह कभी माफी चोक नहीं हो। आपको एक एक एक्टिविटीज को नंगा करूंगा। पप्पू यादव का यानी मैं तेरे को नोटिस भेज रहा हूं, दिखा दे कोई केस चोरी का जिसका खानदान दुनिया को बसाता था। एकलौता बेटा हूं। दिग्भ्रमित करते हो, चैनल पर पैसा देकर के प्रवक्ता बनते हो। कुकर्मी नहतन
अब होगी आर पार की लड़ाई, बक्सेंगे नहीं। धन्यवाद वीरेंद्र जी आपको कि आपने सच्चाई लाए। आप एक ईमानदार और लालूवादी आदमी हैं। पप्पू यादव भी लालूवादी आदमी है। इसने मेरे समाज को कलंकित किया। कभी जादव के नौजवान माफ मत करना इस गंदे आदमी को, ये ड्रग्स लेता है, माफ मत करना। इसके चलते मेरा जादव समाज बदनाम हुआ। ऐसे श्रीमान राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी आजकल बड़ा नाराज हमसे हो गए हैं। नाराज इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा जब सदन चल रहा था, अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, तो पार्लियामेंट के हाता में, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हाता उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कंपाउंड भी बोल सकते हैं, प्रेमाइसेस भी बोल सकते हैं, कैंपस भी बोल सकते हैं, पार्किंग एरिया भी बोल सकते हैं, हम लोग हाता बोलते हैं। उसमें श्रीमान पप्पू जी ने भारी भरकम नाटक किया। वेश बदलकर उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर हमला किया। देश के वरिष्ठ विपक्षी राजनेता उनके उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परफॉर्मेंस के बीच में सनातन धर्म पर हमला करने की साजिश के तहत आनंद मनाने का काम किया। पप्पू जी रोद छाप लोगों की सलाह पर बिना जाने समझे बयान देने की पुरानी आदतों से बाज आइए। पप्पू जी व्याकुल मत होइए। एक नहीं 1 लाख नोटिस भी दीजिएगा तो उस नोटिस को रोहित सिंह कुछ नहीं समझता है। समझ गए? चोर मचाए शोर। मैंने कहा आपके बारे में कि आप घनासा से गर्दन काटते थे, पाकिट काटते थे। उस बात पर कायम हूं मैं। एक नौजवान से घबरा गए पप्पू जी, हिल गए आप, कांप गए आप। जिस फोरम पर जांच करवाना है, जिस फोरम पर जो कहना है, कहते रहिए। माननीय राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी। हम लोग घबराने वाले, डरने वाले, दबने वाले, भागने वाले लोग नहीं हैं। मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर, राजनारायण के वंश का नौजवान हूं। हम सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं। हम गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों के संरक्षण के सपने को लेकर सार्वजनिक जीवन में आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पच नहीं रहा है? एक बिहार का आम नौजवान, साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से निकला नौजवान समाज में कुछ कर रहा है तो रोज छाप लोगों के सलाह पर बयान देते हैं। बहुत बड़े बयान बहादुर आप हो गए हैं। आपसे मेरा पैर हाथ कांप रहा है। जो डरता होगा आपसे वो डरेगा। हम लोग डरने वाले, घबराने वाले लोग नहीं हैं।